नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 777 क्वेश्चन का सीरीज का पार्ट 2। जी हाँ, तो 777 क्वेश्चन के सीरीज का पार्ट 2 मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। जी हाँ, तो पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके ये वीडियो देख सकते हैं। जी हाँ, तो यानी कि हमने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का वीडियो दे रखा है, चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, तो समय को न गवाते हुए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो 777 क्वेश्चन का जो सीरीज है आपके हर प्रकार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे आपको एमटीएस हो गया, बिहार एसएससी का जो मेंस बचा हुआ उसका हो गया, और साथ ही साथ सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो है आपके सारे के सारे सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिक्स सारे ही विषय के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई क्वेश्चंस को कवर किए। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसका पीडीएफ भी हमने जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जी हाँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, तो समय को न गवाते हुए स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 100 नंबर क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया है। तो कहा जा रहा है हरियाणा का क्षेत्रफल, यह तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 4421 यानी कि 44,212, यह तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। अगर बात की जाए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। जी हाँ, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला है किस देश की, जी हाँ, तो किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? अगर स्थल सीमा की बात की जाए तो चीन की जो स्थल सीमा है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है बैरोमीटर, जो है तो बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? जब बैरोमीटर में पाठन जो है जब तेजी से गिरावट आती है तो तूफान की संभावना होती है। किसकी संभावना होती है? तूफान की संभावना होती है। और अगर धीरे धीरे नीचे आता है, जी हाँ, तो धीरे धीरे नीचे आता है, स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है, तो उसमें जो है वर्षा की संभावना होती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें वर्षा की संभावना होती है। अगला प्रश्न है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय जो मरुस्थल है वो थार है। जी हाँ, तो भारतीय मरुस्थल जो है वो थार है, जो कि राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में है। और कुछ पार्ट जो है वो आपका गुजरात में पड़ता है। अगर विश्व की बात की जाए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात की जाए, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा है। जी हाँ, तो सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा बड़ा मरुस्थल है। अगला बात की जाए तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा जो है आसाम में है। जो है तो कहाँ है? आसाम में ये काजीरंगा स्थित है। और काजीरंगा किस चीज के लिए फेमस है? तो एक सिंह वाले गेंडा, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक सिंह वाले गेंडा के लिए जो है काजीरंगा फेमस है। जहाँ तो एक सिंह वाले गेंडा के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, जी हाँ, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है घूमती है। अगर बात की जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे, ध्यान दीजिएगा, अपने एक्सिस पे जो है 22.5 डिग्री, है तो 22.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। जी हाँ, तो 22.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो है कहा जा रहा है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। जी हाँ, तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर बात की जाए उज्जैन की, तो उज्जैन में जो है महाकाल मंदिर है। क्या है? महाकाल मंदिर, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कौन सी धातु बिजली की
सबसे अधिक सुचालक होती है। जी हाँ, तो सबसे अधिक सुचालक की बात की जाए तो चांदी जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। जी हाँ, तो लेकिन अगर बात की जाए कि सर्वाधिक मात्रा में चालक और उपलब्ध, जी हाँ, तो आसानी से प्रयोग किया जाने वाला कौन सा होता है? तो आसानी से उपलब्ध और प्रयोग किया जाने वाला जो बिजली का सुचालक है वो क्या है? आपका तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा जो है हो जाएगा, क्योंकि तांबा आसानी से उपलब्ध है और हर जगह इसको तारों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर सबसे अधिक सुचालक की बात की जाए तो चांदी का तार हम लोग बना सकते हैं लेकिन कहीं पे खींच नहीं सकते, क्योंकि ये चोरी होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो है मीथेन गैस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन गैस, जिसका फॉर्मूला जो है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो इसको कहने वाले जो थे वो लोकमान्य तिलक थे। यह तो लोकमान्य तिलक जो थे वो इस स्लोगन को कहने वाले आदमी थे। अगर बात की जाए तिलक की तो होम रूल लीग, जहां तो ध्यान दीजिएगा, होम रूल लीग से ये संबंधित है। कौन? आपके लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के चुनाव का जो राज्यसभा के ये सदस्यों का चुनाव है वो आपका 6 वर्षों के लिए किया जाता है। चूंकि राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, या तो कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, या तो इसको सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। चूंकि अगर बात की जाए तो राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्षों पर, या तो प्रत्येक 2 वर्षों पर जो है 1/3 सदस्यों का निरस्तीकरण होता है। मतलब 1/3 सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्षों पे हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि की बात की जाए तो वो आपका देवनागरी है। जी हाँ, तो देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश की लिपि जो है वो रोमन है। क्या है? रोमन लिपि है। अगर बात की जाए उर्दू की, जी हाँ, तो उर्दू की बात की जाए तो उर्दू की जो लिपि है वो फारसी है। क्या है? फारसी उर्दू की लिपि है। हमने लिपि और भाषा से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखा है, हमने पिन में भी कमेंट कर दिया, आई बॉक्स में यहाँ पे दे दिया है, आप चाहे तो हिंदी का वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम जो है दुग्ध मेखला है। यह तो दुग्ध मेखला या फिर मिल्की भी है। अगर पूछा जाए कि हमारे आकाश गंगा का जो आकार है वो कैसा है, यह तो हमारी आकाश गंगा का आकार है जो कैसा है? तो ये जो है स्पाइरल है, यानी कि सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार जो है वो हमारी आकाश गंगा की आकृति है। अगर आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था उदंत उदंत मार्तंड जो था वो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई? तो ये जो है हिंदी भाषा के अवधि में जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस पाठ को लिखा था। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है हरियाणा के राज्य कवि कौन है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन है? तो उदय भानुहंस। या तो उदय भानुहंस जो है वो हरियाणा के राज्य कवि है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक, या तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है एथेंस में हुआ था। जी हाँ, तो कहाँ हुआ था? एथेंस, जो कि यूनान में स्थित है। और ये जो है 1996 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? सॉरी, 1896 से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जो है ओलंपिक में जो हॉकी का खेल होता है उसमें भारत ने लगातार 8 बार, यानी कि 8 बार जो है स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न जो है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो आखिरी बार जो है
1980 में, जी हाँ, तो 1980 में मॉस्को में जीता था। कहाँ जीता था? मॉस्को में जो है आखिरी बार जीता था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्षों के बाद, जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक 4 वर्षों के बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कहा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है लुसाने है, जी हाँ, तो लुसाने जो कि कहाँ स्थित है? आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है 2012 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो 2012 में ओलंपिक खेल का आयोजन जो है वो लंदन में हुआ, जी हाँ, तो लंदन में हुआ। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ओलंपिक ध्वज, जी हाँ, तो ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो है 5 गोले हैं। कुछ इस प्रकार से आपका होता है, 3 नीचे होता है, जी हाँ, तो 3 नीचे होता है और 2 जो है ऊपर उल्टा हो गया, 2 नीचे होता है, जी हाँ, तो 2 नीचे होता है। और ये पांचों गोले जो है अलग अलग रंग के होते हैं और अलग अलग महादेशों को सूचित करते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो एक ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाला जो है माइकल फेल्प्स है, जी हाँ, तो माइकल फेल्प्स जो है वो आपके सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी। अगला प्रश्न है 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ है? तो 2020 में जो ओलंपिक खेल हुआ वो टोक्यो, जी हाँ, तो टोक्यो जापान में हुआ 2020 में। और अगला कब होगा? तो 2024 में होगा, जी हाँ, तो 2000 जो है वो 24 में होने वाला। अगला प्रश्न कहा जा रहा है 2012 में, जी हाँ, तो 2012 में 12 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने जो है 1900 ईस्वी में भाग लिया था। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली, यह तो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी अगर बात की जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो पहली भारतीय महिला है, यह तो ध्यान दीजिएगा, पहली भारतीय महिला। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बैक टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो महर्षि दयानंद ने दिया, है तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो है दिया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचना किसने किया? तो श्यामलाल गुप्ता, जी हाँ, तो श्यामलाल गुप्ता ने जो है इस गीत की रचना की, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगला प्रश्न है पशुओं में मिल्क फीवर, ध्यान दीजिएगा, मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो मिल्क फीवर की बीमारी जो है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया का रक्त से, जी हाँ, तो यूरिया का ध्यान दीजिएगा, यूरिया का रक्त से फिल्टर यानी कि यूरिया से रक्त का स्रवन होता है? तो अगला इसका राइट आंसर जो है वो है गुर्दा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं, जहाँ तो किडनी कहते हैं। अगला प्रश्न है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो एकमात्र भारतीय की बात की जाए तो अमर्त्य सेन, जी हाँ, तो अमर्त्य सेन जो है वो एकमात्र भारतीय थे और पहले, जी हाँ, तो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्हें आपको क्या अमर्त्य सेन जो थे उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो नोबेल पुरस्कार में जो है 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 8 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ध्यान दीजिए, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से के लिए विख्यात है? तो ये जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जी हाँ, तो सी राजगोपालाचारी। अगर यहाँ पे है जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी और ये भारतीय थे, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा ये भारतीय थे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो भिलाई का निर्माण जो है वो रूस की सहायता से किया गया, जी हाँ, तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है वो रूस की सहायता से किया गया। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान संस्थान का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान संस्थान जो है वो हिमाद्री है। और तो और एक और है आपका है गंगोत्री, जी हाँ, तो गंगोत्री भी जो है वो यही आपके उत्तरी ध्रुव पर ही स्थित है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो जुंको तेवई थी। जी हाँ, तो जुंको तेवई जो थी वो प्रथम महिला थी, जो कि कहाँ की रहने वाली थी, आपकी जापान की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है। जी हाँ, तो पीलिया जो है जब होता है तो हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये जो है यकृत यानी लीवर को ये प्रभावित करता है। जी हाँ, तो लीवर को ये प्रभावित करता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, द्रव सभी दिशाओं में, जी हाँ, तो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। तो ये कथन जो है पास्कल के नियम से संबंधित है। जी हाँ, तो पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है वो मैग्नीशियम होता है। जी हाँ, तो क्लोरोफिल के कारण ही जो है आपको प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस पौधे करते हैं, और क्लोरोफिल जो है वो इसकी मदद करता है। अगर बात की जाए प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको सनलाइट की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ आपको CO2 या तो CO2 की आवश्यकता होती है, और सॉइल, और साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्पादन के रूप में क्या क्या मिलता है, तो उत्पादन के रूप में जो है ऑक्सीजन और आपको वाटर, या जो है तो उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन और वाटर निकलता है। अगला प्रश्न जो है कहा जाता है, एलपीजी गैस में क्या होता है। तो एलपीजी गैस में जो है वो ब्यूटेन होता है, यानी कि आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का ये मिश्रण होता है एलपीजी। जी हाँ, तो एलपीजी अगर बात की जाए एलपीजी की, तो एलपीजी में कोई भी गंध नहीं होता है। जी हाँ, तो कोई भी गंध नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी गंध नहीं होता है। लेकिन इसमें गंध पहचानने के लिए जो है, तो गैसों के गंध को पहचानने के लिए जो है मिथाइल मार्केप्टन, ध्यान दीजिएगा, इथाइल मार्केप्टन का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तो इथाइल मार्केप्टन का प्रयोग किया जाता है, जो कि गैस के साथ मिक्स किया जाता है, ताकि जो है गैस जब भी लीक करे तो पता चल सके। अगला प्रश्न है, किसने, जी हाँ, तो किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो अगर बात की जाए जेम्स प्रिंसेप, जी हाँ, तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो बौद्ध भिक्षु का नाम था उपगुप्त। जी हाँ, तो उपगुप्त जो थे वो आपके किसके, अशोक को बौद्ध धर्म का ग्रहण करवाए थे। अगर बात की जाए उपगुप्त की, तो उपगुप्त जो थे वो चाणक्य के, जी हाँ, तो चाणक्य के एक शिष्य हुआ करते थे। जी हाँ, तो चाणक्य के शिष्य हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था। तो अकबर जो था वो अशिक्षित बादशाह था, क्योंकि ये कम उम्र में, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, कम उम्र में जो है यानी कि 14 साल की उम्र से ही ये राजा बन गया था। और इसका जो संरक्षक था, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो संरक्षक था वो कौन था, तो बैरम खां था। कौन था, बैरम खां जो था वो इसका संरक्षक बना था, क्योंकि ये बहुत ही कम उम्र में क्या बन गया था, राजा बन गया था। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। तो अमृतसर शहर की स्थापना जो है वो गुरु रामदास ने की थी। जी हाँ, तो गुरु रामदास ने की थी, जो कि सिखों के गुरु थे। अगर सिखों के गुरुओं की बात की जाए तो सिखों के टोटल 10 गुरु थे। या तो सिखों के टोटल 10 गुरु थे। आप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, गदर पार्टी की स्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने करी थी। जी हाँ, तो लाला हरदयाल ने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था। तो सिख इतिहास में जो है लंगर प्रथा जो है गुरु अंगद देव ने शुरुआत करी थी। या तो गुरु अंगद देव ने जो है इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद। जी हाँ, तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद। अगर ऋग्वेद में मंत्रों की बात, सॉरी, मंडलों की बात की जाए तो 10 मंडल है। जी हाँ, तो ऋग्वेद में मंडलों की बात की जाए तो 10 मंडल है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। जी हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से, जी हाँ, तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। तो पंचवर्षीय योजना जो है वो आपके 1900 ध्यान दीजिए 1951 में हुई, जो कि कब तक चली, 2012 तक। तो
2012 तक चलिए। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है चीनी, जी हाँ, तो चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? जी हाँ, तो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है चीनी यात्री जो है हेनसोंग अध्ययन किया था। अगला प्रश्न जो है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ओ जो है, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होता है? रक्तदाता होता है। अगर बात की जाए यूनिवर्सल, ये डोनर होता है। अगर बात की जाए सर्वग्राही, या तो सर्वग्राही की बात की जाए तो एबी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, या तो सर्वग्राही, और ये सर्वदाता, यानी कि सभी को ये दे सकता है, सभी प्रकार के ब्लड ग्रुपों को ये ब्लड दे सकता है, और ये सभी प्रकार के ब्लड ग्रुपों का ब्लड ले सकता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो है वो, वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। लेकिन अगर बात की जाए बच्चों में, यानी कि नवजात बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 300, जी हाँ, तो लगभग 300 हड्डियां होती है, जी हाँ, तो लगभग 300 हड्डियां होती है, जो धीरे धीरे जुटकर 206 रह जाती है वयस्कों में। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और बात की जाए तो ये मछलियों के, या तो मछलियों के तेल से भी जो है ये विटामिन डी प्राप्त होता है, यानी कि मछली के यकृत तेल से, कहा जाता है मछली के यकृत तेल से कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये भी विटामिन डी ही मिलता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मादा एनोफिलीज मच्छर से के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो है लगभग जो है आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो है प्रकाश की गति होती है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने जो है सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, तो सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष संबंधित है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी का मात्रक है, यानी कि दूरी मापने का। ध्यान दीजिएगा, सीधी सीधी बात की जाए तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने का एक मात्रक है जिससे खगोलीय दूरी मापी जाती है। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर में जो, स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में है। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है, जो कि आपको सिखों से संबंधित है, जी हाँ, तो सिखों का एक मंदिर है स्वर्ण मंदिर। अगर बात की जाए अमृतसर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा है, जी हाँ, तो 2.5 दिन का, ध्यान दीजिएगा, 2.5 दिन का जो है वो झोपड़ा भी जो है आपका कहाँ स्थित है? अमृतसर में ही स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है चार मीनार, ध्यान दीजिएगा, चार मीनार कहाँ स्थित? चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है, जी हाँ, तो चार मीनार जो है कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कुतुब मीनार, जी हाँ, तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार भी जो है आपको दिल्ली में ही स्थित है। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया भी जो है आपका मुंबई में ही स्थित है। इंडिया गेट की बात की जाए तो ये नई दिल्ली में है, जी हाँ, तो इंडिया गेट जो है वो नई दिल्ली में है। और आपकी बात की जाए ताजमहल, तो ताजमहल जो है वो आपका आगरा में है, जी हाँ, तो आगरा में स्थित है। अगर बात की जाए ताजमहल के बनावट की, तो ताजमहल जो है सफेद संगमरमर, ध्यान दीजिएगा, सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जी हाँ, तो सफेद संगमरमर से बनाया गया। और इसको बनाने वाला जो है शाहजहां था। कौन था? शाहजहां जो है इसको बनाने वाला था। इसने अपनी पत्नी नूरजहां, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, नूरजहां, जी हाँ, तो नूरजहां, जी हाँ, तो नूरजहां की याद में बनाया था, जिसका नाम जो है ताजमहल रखा। अगला प्रश्न जो है कहा जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है कहाँ की गई? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में की गई। और किसने की? तो आपके रास बिहारी बोस, सॉरी, आपके सुभाष चंद्र बोस ने, जी हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसकी स्थापना की सिंगापुर में। अगला प्रश्न है विश्व शिक्षक दिवस, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक दिवस सिर्फ बोला जाता है, शिक्षक दिवस जो है आपको 5 सितंबर को पढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो है
19 अगस्त को मनाया जाता है। जी हाँ, तो 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया था, ये ध्यानचंद की याद में। जी हाँ, तो ध्यानचंद के याद में, ध्यानचंद की याद में जो है खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जो है ये खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो और मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया है। जी हाँ, तो महात्मा गांधी ने दिया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, जय हिंद, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा जो है वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, जिसे कहा जाता है बैक टू वेदास। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो, या तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। जी हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है आराम हराम है का नारा दिया। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को। जी हाँ, तो मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे। जी हाँ, तो मंगल पांडे ने दिया। और मंगल पांडे वो पहले शख्स थे जिन्होंने 1857 की विद्रोह को स्टार्ट किया था, और ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने। जी हाँ, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है ये नारा दिया। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कौन हो जाएगा? तो आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, सती प्रथा के अंत सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने जो है इसका प्रयास सबसे पहले किया था। तो अगला प्रश्न जो है यह ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कहा जा रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने करी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म। जी हाँ, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जो है आपको 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी हाँ, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसी दिन जो है अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही साथ एक और महापुरुष का जन्मदिन जो है इसी दिन को मनाया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा और किस महापुरुष का जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को, जी हाँ, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ध्यान दीजिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है महात्मा गांधी है, तो इसके लेखक जो है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो आपके भारत रत्न है। और अगर बात की जाए भारत रत्न की आकृति कैसी होती है, तो भारत रत्न की आकृति जो है वो कुछ पीपल के पत्ती की तरह होती है। तो पीपल के पत्ते की तरह होती है। अगला प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पदक जो है वो आपको परमवीर चक्र जो है, तो परमवीर चक्र जो है भारत के सैनिकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है,
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है वो कालिदास को कहा जाता है जी। तो भारत का शेक्सपियर जो है वो कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कंप्यूटर का पिता। जी हाँ, तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को जो है कंप्यूटर के पिता यानी कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, इसीलिए इन्हें कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कहा जा रहा है अंतरिक्ष में जाने से पहले जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो यूरी गागरिन थे, जो कि रूस के रहने वाले थे। यूरी गागरिन जो है रूस के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। जी हाँ, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय की बात की जाए तो राकेश शर्मा। जी हाँ, तो राकेश शर्मा जो थे वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? तो आर्यभट्ट है। जी हाँ, तो ये आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह था। और ये कब प्रक्षेपित किया गया? तो ये 1900 जी हाँ, तो 1975 में प्रक्षेपित किया गया। और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो रूस से। ध्यान दीजिएगा, रूस से ये प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। जी हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो है बान की मून है। में भी अभी कोई और बदल गए हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए। ये पहले का दिया हुआ है तो इसको स्किप कीजिए, और अभी बताइए आप कमेंट करके क्या वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी कि यूएनओ के महासचिव कौन है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा 777 क्वेश्चन का सीरीज का जो पार्ट 2 है वो आज इतना ही। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर लिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।